दोस्तों, ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है और केवल मनोरंजन के लिए बनाया गया है। और इस कहानी में किसी भी व्यक्ति, नाम, उत्पाद या वास्तविकता का अपमान नहीं किया गया है। अगर आप लोग हमारे PFM नंबर 1 चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आप तक ऐसी वीडियो पहुंचाते रहें। अगर एपिसोड में कहीं कोई गलती होती है तो आप कमेंट करें, हम उसको फिर से अपलोड करेंगे। और आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो जरूर करें, आप वहां पर हमसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। अगर स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक कर दिया करो यार, बहुत मेहनत लगती है। धन्यवाद। आप देख रहे हैं एपिसोड 36, चिराग को मिली दर्दनाक सजा। आदित्य के बाहों में इस वक्त चाहत बैठी हुई थी और दोनों सामने की तरफ देख रहे थे, जहां अद्विक और चिराग दोनों अपने आंखों में गुस्सा लिए एक दूसरे को खा जाने वाले नजरों से देख रहे थे। पाउटिंग पाउटिंग। तभी चिराग ने अपनी फाइटिंग मोमेंट दिखते हुए अद्विक के चेहरे पर एक पंच मारा, पर उससे पहले अद्विक ने उसके हाथ को पकड़ एक जोर की लात चिराग के पेट पर दे मारा, जिससे चिराग कुछ दूर जा गिरा। कन्फाउंडेड फेस। अद्विक की फाइट देख चाहत जोर जोर बच्चों की तरह ताली बजने लगी, जिसे सुन अद्विक चाहत की तरफ मुस्कुराते हुए देखने लगा। और इसी बात का फायदा उठाकर चिराग ने अपनी फास्ट मोमेंट दिखते हुए अद्विक को एक पंच उसके चेहरे दे मारा, जिसे देख चाहत जोर से चिल्लाए, आदू। चाहत इतना कह आदित्य की गोद से उठने को हुई ही थी कि आदित्य ने चाहत को अपने बाहों में कस के चिपकाते हुए बोला, डोंट वरी बच्चा, कुछ नहीं हुआ है अद्विक को, जस्ट रिलैक्स। दिल। आदित्य की बात सुन चाहत ने कहा, तो कुछ नहीं, लेकिन उसके चेहरे पर अद्विक के लिए फिक्र देखी जा सकती थी, जिसे आदित्य देख भी रहा था। वरीड। वही अद्विक अपने चेहरे पर चोट का खाता देख डेविल स्माइल करते हुए कहा, अब तो तू गया कमीने। इतना कह अद्विक चिराग के करीब गया। तभी चिराग ने एक बार फिर अपना प्यार उठाकर अद्विक के पेट पर मारने की कोशिश की, पर अद्विक ने चिराग के पैरों को पकड़ मरोड़ दिया, जिससे चिराग की एक दर्द भरी चीख उस मॉल में गूंज उठी। क्योंकि अद्विक ने इतने बेरहमी से चिराग का पैर मोड़ा था कि उसके पैरों के घुटने टूट गए थे। वही चिराग की इतनी दर्द भरी आवाज सुन आदित्य को लगा कि चाहत डर जाएगी, और उसने चाहत के चेहरे को अपने सीने में छुपाकर खुद से चफना लिया। दिल। वही चाहत आदित्य के ऐसा करने से चिढ़ते हुए बोली, डेविल मुझे छोड़ो, इतना अच्छा सीन्स में नहीं मिस करना चाहती। लुक ऑफ ट्रायम्फ। चाहत की बात सुन आदित्य ने कहा, तुम डरोगी तो नहीं? जिसे सुन चाहत ने कहा, मैं भला क्यों डरूंगी, मैंने तो इससे भी ज्यादा बेदर्द तरीके से मॉल में उन राणा के आदमियों को मारा था। लुक ऑफ ट्रायम्फ। चाहत की बातें सुन आदित्य ने कहा, क्या तुम्हें सब याद आ गया? जिसे सुन चाहत ने कहा कि नहीं, सब नहीं, बस यही याद आया है। जिसे सुन आदित्य ने कहा, फिक्र मत करो बच्चा, बहुत जल्द तुम्हें सब याद आ जाएगा। आदित्य की बात सुन चाहत बोली, ओ तो ठीक है, पर पहले मुझे छोड़ो, मुझे उस चिराग को मार खाता हुआ देखना है। लुक ऑफ ट्रायम्फ, ओपन माउथ स्माइल। चाहत की बातें सुन आदित्य ने जैसे ही थोड़ा सा अपना पकड़ ढीली किया, वैसे ही चाहत तुरंत सीधे बैठने को हुई। तभी आदित्य ने चाहत को अच्छे से पकड़ चाहत के पीठ की को अपने सीने से लगा अच्छे से बैठते हुए कहा, संभल कर बच्चा। वही चाहत आदित्य की बातों को इग्नोर कर अद्विक और चिराग की फाइट देखने लगी। ओपन माउथ स्माइल। इस वक्त अद्विक जमीन पर पंजों के बल बैठा था, तो वही चिराग दर्द से कहराते हुए जमीन पर पड़ा हुआ था। चिराग को दर्द से तड़पता देख अद्विक एक खतरनाक स्माइल लिए कहा, स्माइल विद हॉर्न्स। मैं चाहता तो तुझे आसनी से और भी बेदर्द तरीके से मार सकता था, पर मैंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि मैं भी देखना चाहता था कि तू और तेरी औकात कहाँ तक है, छोटा सा भूत। वही चिराग अद्विक की बात सुन दर्द से तड़पते हुए कहा, बहुत बड़ी गलती कर रहा है तू। कन्फाउंडेड फेस। पाउटिंग गलत तो तब था जब तुझे उसी दिन छोड़ दिया था जब तुमने मेरे भाई के ऊपर गोली चलाई थी, पर आज उस गलती को मैं सुधार रहा हूं। इतना कह अद्विक ने चिराग का दूसरा पैर भी तोड़ दिया, जिससे एक बार फिर उस मॉल में चिराग की एक दर्द भरी आवाज गूंज उठी, वेरी वेरी। वही ये देख चाहत खुश होते हुए आदित्य के गालों पर एक किस करते हुए बोली, देखा डेविल मेरा आदू कितना स्ट्रांग है। ओपन माउथ स्माइल। चाहत की बात सुन आदित्य ने कहा, बच्चा मैंने भी तो इतने सारे लोगों को मारा था, पर तुमने मेरी तारीफ नहीं की। आदित्य की बातें सुन चाहत ने मुंह बनते हुए कहा, जिसे आपने मारा था उन्हें तो मैं भी आसनी मार के गिरा सकती थी। अनअम्यूज्ड। चाहत की बात सुन आदित्य ने कुछ नहीं कहा और थोड़ा नाराजगी से सामने देखने लगा, जिसे चाहत बखूबी समझ रही थी। वही अद्विक चिराग के धीरे धीरे कर उसके हाथ पैर भी तोड़ दिए। वही चिराग को दर्द के कारण अब कुछ भी होश नहीं था। उसकी हालत इस वक्त एक ऐसी थी कि न वो मर पा रहा था और नहीं जी पा रहा था। वही अद्विक चिराग को एक नजर देख उसके ही गार्ड से कहा, इस कचड़े को ये से ले जाओ। जिस सुन चिराग के गार्ड चिराग को वहां से चुपचाप ले जाने में ही भलाई समझा। तभी चाहत अद्विक को देखते हुए बोली, ओफो आदू, ये आपने क्या किया? उसे ऐसे ही छोड़ दिया केवल हाथ पैर तोड़कर। लुक ऑफ ट्रायम्फ। चाहत की बात सुन अद्विक चाहत के पास आकर चाहत को गोद में उठा लिया। इस वक्त चाहत के दोनों पैर अद्विक के कमर पर लपेट हुए थे। वही अद्विक चाहत को अपने दोनों हाथों से पकड़े हुए कहा, अगर मैं उसे मार देता तो उस दर्द से आजाद हो जाता जो मैंने दिया है, और वो उस दर्द से आजाद ना हो इसलिए मैंने उसे नहीं मारा।
और यकीन मानो उसे दुनिया का कोई भी डॉक्टर ठीक नहीं कर पाएगा। स्माइल विद हॉर्न्स। अद्विक की बात सुन चाहत ने कहा, आओ तो ये बात है। फिर अद्विक के गाली पे किस करते हुए, तुम तो जीनियस हो। वही चाहत का गालों पे यूं किस करना अद्विक का मुंह बन गया और चाहत के होठों को देखते हुए कहा, बच्चा मैं कोई छोटा बेबी हूं क्या जो तुम गालों पे किस कर रही हो। लुक ऑफ ट्रायम्फ। अद्विक की बातें सुन चाहत ने कहा, तो फिर किस कहा करते हैं। चाहत की बातें सुन अद्विक चाहत के होठों को देखते हुए कहा, चलो मैं बताता हूं किस कहा करते हैं। इतना कह चाहत के होठों को अपने होठों से जोड़ लिया और बड़े प्यार से किस करने लगा। वही आदित्य वही सोफे पर बैठे चाहत को ही देख रहा था। तभी वो अपने जगह से उठा और पीछे से चाहत के पास आकर कहा, चलो जान कमरे थोड़ा अब हम फाइट करते हैं। मैंने कहा था न स्माइल विद हॉर्न्स। वही चाहत कुछ कहना चाहती थी पर अद्विक के किस के वजह से नहीं कह पा रही। तभी अद्विक ने चाहत के शर्ट के बटन धीरे धीरे खोलना शुरू कर दिया। एपिसोड 37 अंग लगा दे रे मोहे अंग लगा दे रे। अद्विक चाहत को गोद में लिए कहा, जान इस तरह भला गालों पर कौन किस करता है। अद्विक की बात सुन चाहत ने कहा, तो भला कैसे किस करते हैं। जिसे सुन अद्विक ने कहा, जान मैं तुम्हें बताता हूँ, बताता नहीं बल्कि करके दिखता हूँ। इतना कह चाहत कुछ समझ पाती तभी अद्विक ने चाहत होठों को अपने होठों से मिला लिया और काफी प्यार से किस करने लगा। वही चाहत आंखें बड़ी किए अद्विक को देखने लगी। तभी आदित्य पीछे चाहत के करीब आकर कहा, मैंने कहा था न कि हम तुम्हारे साथ बेड पर फाइट करेंगे, हो भी बिना कपड़ों के। आदित्य की बात सुन चाहत कुछ कहती लेकिन अद्विक के किस की वजह से कुछ कह नहीं पा रही थी। वही धीरे धीरे अद्विक अब चाहत के शर्ट के बटन खोलने लगा, जिसे देख चाहत घबरा गई और अपना सर उधर उधर करने लगी। चुंबन का चिन्ह दिल। चाहत के ऐसा करने से अद्विक को किस करने में प्रॉब्लम होने लगी, जिससे चाहत को कस करना छोड़ चाहत को प्यार भरी नजरों से देखते हुए बोला, लुक ऑफ ट्रायम्फ। क्या हुआ जान, तुम मुझे किस करने क्यों नहीं दे रही हो। अद्विक की बात सुन चाहत थोड़े गुस्से और नाराजगी से बोली, थरकी कहे कि कम से कम जगह तो देख लिया करो। लुक ऑफ ट्रायम्फ। चाहत की बात सुन आदित्य ने अद्विक से कहा, बच्चा ये सब बेडरूम में करने को कह रही है। आदित्य की बातें सुन चाहत जैसे मानो सदमे में चले गई हो। उसने आदित्य की तरफ देखते हुए कहा, मैंने कब कहा फ्लश्ड। तभी अद्विक ने कहा, ओ बस इतनी सी बात जान, चलो चलते हैं। इतना कह अद्विक चाहत की गोद में लिए हुए ही होटल के बुक किए हुए वीआईपी कमरे की तरफ चल दिए। वही चाहत जो अभी सदमे में थी अब अद्विक के इस एक्शन से घबरा गई और अद्विक के बाहों से खुद को छुड़ाते हुए बोली, आदू छोड़ो मुझे, मेरा ऐसा वैसा कुछ भी करने का मन नहीं है। वही पीछे जो आदित्य भी आ रहा था। चाहत आदित्य की तरफ देखते हुए बोली, स्माइल विद हॉर्न्स डेविल, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मैंने कब ये कहा कि मुझे बेडरूम में वो सब करना है। लुक ऑफ ट्रायम्फ। वही अद्विक चाहत को कमरे तक ले आ चुका था और बेड पर बैठते हुए कहा, ओ सब क्या जान। चुंबन का चिन्ह दिल। अद्विक की बातें सुन चाहत फ्लो में बोल गई, अरे वही सब जो अभी कुछ घंटों पहले किया था। चाहत की बातें सुन आदित्य ने कहा, क्या किया था जान। स्माइल विद हॉर्न्स। आदित्य की बात सुन चाहत को ख्याल आया कि वो क्या बोले जा रही है। तभी एक बार फिर से आदित्य की ने मदहोश होते हुए कहा, बोलो ना जान क्या किया थे हमने। इतना कह आदित्य चाहत के करीब आकर चाहत के गर्दन पर अपने होठ रख किस करने लगा। वही अद्विक चाहत के पीछे से उसके गर्दन पर किस करने लगा। अपने दोनों पतियों का प्यार पाकर चाहत भी अब धीरे धीरे बहकने लगी। वही आदित्य चाहत के होठों पर अपने होठों को जोड़ किस करने लगा। पहले वो किस प्यार भरी थी, धीरे धीरे डिप होते गई। वही अद्विक चाहत के शर्ट के बटन धीरे धीरे खोलने लगा। अंग लगा दे रे मोहे रंग लगा दे दे, अंग लगा दे रे मोहे रंग लगा दे रे। मैं तो तेरी जोगनिया तू जोग लगा दे रे, जोग लगा दे रे प्रेम का रोग लगा दे रे। मैं तो तेरी जोगनिया तू जोग लगा दे रे, राम रतन धन लगन मगन मन तन मोरा चंदन रे। अद्विक धीरे धीरे किस करते हुए चाहत के सारे कपड़े निकाल दिए। वही आदित्य चाहत के होठों को छोड़ गर्दन पर किस करने लगा। उजली कोरी प्रीत प्यासत रंग लगा दे रे, अंग लगा दे रे मोहे रंग लगा दे रे। मैं तो तेरी जोगनिया तू जोग लगा दे रे, रात बंजसी है काले खंजर सी है। रात बंजसी है काले खंजर सी है, तेरे सीने की लौ मेरे अंदर भी है। तू हवा दे इसे तो मेरा तन जले जला दे रे। कुछ देर बाद तीन ही बिन कपड़ों के एक साथ बेड पर प्यार की दुनिया में गुम थे। संग जल दे रे मोहे रंग लगा दे रे, मैं तो तेरी जोगनिया तू जोग लगा दे रे। रास है रात में तेरी हर बात में, रास है रात में तेरी हर बात में। बोलो मैं क्या करूं ऐसे हालात में हूं मैं तेरी मलंग, तू ही मेरा नशा चढ़ा दे रे। आदित्य और अद्विक चाहत के शरीर के हर कोने में अपने प्यार की निशानी छोड़ रहे थे। भंग चढ़ा रे प्रेम की भंग चढ़ा रे, मैं तो तेरी जोगनिया तू जोग लगा दे रे। जोग लगा दे रे प्रेम का रोग लगा दे रे, मैं तो तेरी जोगनिया तू जोग लगा दे रे। कुछ देर बाद आदित्य चाहत के आंखों में आंखें डाले वादे प्यार से चाहत को देखने लगा, जैसे उसकी परमिशन मांग रहा हो। वही आदित्य के आंखों का सवाल समझ चाहत शर्म से आदित्य के सीने में अपना चेहरा छुपा लिया। राम रतन धन लगन मगन मन तन मोरा चंदन रे, राम रतन धन लगन मगन मन तन मोरा चंदन रे।
राम रतन धन लगन मगन मन तन मोरा चंदन रे। वही आदित्य चाहत का इशारा समझकर चाहत के माथे पर किस करते हुए एक हो गए, जिसे चाहत की एक दर्द भरी आह निकल गई। दिल। वही आदित्य चाहत को दर्द में देख चाहत के होठों को प्यार से किस करने लगा। जब आदित्य ने देखा कि चाहत अब ठीक है तो उसने अपनी मोमेंट शुरू कर दी। तो अद्वैत कभी चाहत के होठों पर किस और बाइट करता तो कभी गर्दन पर। ऐसे ही तीनों अपने प्यार भरे लम्हे को अपना बना रहे थे। वही देहरादून के सबसे बड़े हॉस्पिटल के एक कमरे में इस वक्त ऑपरेशन चल रहा था। वही कमरे के बाहर एक आदमी यहां से वहां काफी टेंशन में चक्कर काट रहा था। फ्यू। तभी एक औरत दौड़ती हुई आई और रोते हुए उस आदमी की पकड़कर बोली, क्या हुआ अनुराग, हमारे बच्चे को ये सब किसने किया बताए हम। लाउडली क्राइंग। वही अनुराग उस औरत से बोला, मुझे खुद पता नहीं चांदनी की चिराग के साथ ये किसने किया, बस मुझे गार्ड का फोन आया था कि चिराग हॉस्पिटल में एडमिट है। फ्यू। अनुराग की बातें सुन चांदनी ने गुस्से से अपने दांत पीसते हुए कहा, हमें बेटा को किसी ने बेरहमी से मारा और आप कहते हैं आपको पता नहीं। अगर पता नहीं तो पता कराइए और उसे ऐसी सजा दे कि वो खुद तुमसे मौत के लिए भीख मांगे। पाउटिंग। वरना हाथों में चूड़ियां पहनकर घर में बैठ जाए, मैं खुद उन्हें ढूंढ कर सजा दूंगी, समझे। पाउटिंग। चांदनी की बातें सुन अनुराग ने कहा, तुम किसी बात की कोई भी चिंता न करो, मैं सब ठीक कर दूंगा। ठीक कर दूंगा नहीं, ठीक करना ही होगा, वरना आप समझ लीजिए हम क्या कर सकते हैं। हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं पर अपने बच्चे को दर्द में नहीं देख सकते हैं। पाउटिंग। वही होटल में अब आद्विक चाहत के अंदर था तो वही आदित्य चाहत को किस करने में लगा हुआ था। आदित्य इस वक्त चाहत के होठों को किसी बच्चे की तरह किस रहा था, जिससे चाहत अब मदहोश होकर आदित्य और आद्विक का साथ दे रही थी। कुछ देर बाद अद्विक चाहत के गर्दन पर किस और सक करने लगा, जिससे चाहत की सिसकियां और बढ़ गई। दोनों ही चाहत के ऊपर अपना प्यार लुटा रहे थे। कुछ देर बाद आदित्य चाहत के साथ रोमांस करने लगा, फिर अपने होठ रख प्यार से किस करने लगा। कुछ ही देर में आदित्य की काफी डिप होकर किस और सक कर रहा था, जिससे चाहत अब झेल नहीं पा रही थी और वो आदित्य को खुद से दूर करने लगी। वही ये देख आदित्य को किस करने में अड़चन होने लगा, जिससे आदित्य थोड़े नाराजगी से कहा, स्टॉप बच्चा, ये मेरा हक है और तुम मुझे इसके लिए नहीं रोक सकती। आज मैं तुम्हारे साथ जी भर के प्यार करूंगा। इतना कह आदित्य फिर एक बार चाहत के साथ रोमांस करने लगा। एपिसोड 38 हैप्पी एंडिंग। मुंबई एयरपोर्ट। इस वक्त मुंबई एयरपोर्ट पर अर्चना, विराज, अतुल, राजीव एक तरफ आंखों में खुशी लिए खड़े थे तो वही अधिक कशिश और रुद्र दुआ एक तरफ। इस वक्त सभी के आंखों में ले किसी का इंतजार और आंसू थे, लेकिन रुद्र के आंखों में दर्द, इंतजार और खुशी न जाने कितने भाव थे। तभी रुद्र की नजर सामने आ रहे एक लड़की पर पड़ी जो दो आदमियों के बीच चली आ रही थी। रुद्र उस लड़की को देख दौड़ते हुए जाकर उसे कसके गले लगा लिया। वही वो लड़की ऐसे किसी के गले लगाने से अचानक डर गई। तभी रुद्र ने रोते हुए कहा, तुम कहाँ थी बच्चा, बोलो क्या तुम्हें अपने भाई की याद नहीं आती थी। हाँ, तुम जानती हो तुम्हारे यह न रहने पर वो घर काटने को दौड़ता था। रुद्र की इतनी सारी शिकायतें सुन वो लड़की, जो कोई और नहीं चाहत थी, उसके आंखों में आंसू भर आए। हालांकि उसे कुछ भी याद नहीं था, पर रुद्र को रोता देख खुद को संभाल नहीं पाई और रुद्र को गले लगते हुए बोली, सॉरी भाई। तभी रिहान ने अपना गला खराशते हुए कहा, और भाई हम भी अपनी छोटी सी गुड़िया से मिलने आए हैं पर कोई हम पे ध्यान ही नहीं दे रहा। वही चाहत जो रुद्र को गले लगाए हुए थी, रिहान की बातें सुन मुस्कुरा दी और रिहान को भी गले लगा लिया। अद्वैत और आदित्य चाहत को फोटो के जरिए सबके बारे में बता दिया था। वही अर्चना जी भी चाहत को देख रोते हुए बोली, मेरी बच्ची कहाँ थी इतने दिन तक, जानती हो तुम्हारे न रहने पर ऐसा कोई दिन नहीं गया जिस दिन हमने तुम्हें याद न किया हो। लाउडली क्राइंग। अर्चना की बातें सुन चाहत ने कहा, डोंट वरी मॉम, अब आ गई हूं, न इतना परेशान आपको करोगी कि आप खुद ही मुझे घर से बाहर निकालने के बारे में सोचेगी। चाहत की बातें सुन सभी के चेहरे पर हंसी आ गई। ऐसे ही चाहत धीरे धीरे सबसे मिली। तभी अद्वैत ने कहा, आंटी और बातें घर पर होती रहेगी, जान बहुत थक गई होगी, पहले घर चलते हैं। अद्वैत की बातें सुन सभी एयरपोर्ट से बाहर निकल जाकर सीधे कार में बैठ गए। वही देहरादून के हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने हाथ खड़े का ओबोराय विला। इस वक्त चाहत और बाकी सभी लोग हॉल में बैठे थे। चाहत जहां रुद्र, अद्वैत, आदित्य के पास बैठी थी, वही बाकी सब दूसरे सोफे पर बैठे थे। चाहत विला को बड़े गौर से देख रही थी। तभी अर्चना जी बोली, बेटा इतने गौर से क्या देख रही हो, सब वैसे का वैसा ही है जैसा पहले था, कुछ भी नहीं बदला है। अर्चना की बातें सुन चाहत हल्का सा मुस्कुरा दी, पर रुद्र चाहत के अंदर बदलाव को देख सकता था। ऐसे ही कुछ देर बात करने के बाद अर्चना ने सभी को डिनर करने को कहा। ये सुन सभी डाइनिंग टेबल के पास आकर सभी अपनी अपनी जगह कुर्सी पर बैठ गए। वही चाहत को समझ नहीं आ रहा था कि वो बैठे कहाँ पर। तभी रुद्र ने कहा, बच्चा यह आओ हमारे पास। रुद्र ने ये कह अपने पास के खाली कुर्सी की तरफ इशारा किया। रुद्र की बातें सुन चाहत जैसे ही आगे जाने को हुई, तभी अद्वैत ने चाहत का हाथ पकड़ते हुए कहा, जान वहां नहीं, फिर अपने गोद की तरफ इशारा करते हुए कहा, यहां बैठो।
अद्विक की बात सुन चाहत का चेहरा शर्म से लाल हो गया और अपने मन में बोली कितने ठरकी है। फिर अद्विक से अपना हाथ छुड़ाकर रुद्र के पास जाकर बैठ गई। वही रुद्र चाहत की खाना खिलाने के लिए अपना हाथ आगे किया, जिसे देख चाहत को थोड़ा असहज महसूस होने लगा। तभी रुद्र ने कहा, डोंट वरी बच्चा, हम आपको सब धीरे धीरे याद दिला देंगे। स्माइलिंग फेस। रुद्र की बातें सुन चाहत एक टक रुद्र को देखने लगी। तभी रेहान जो बगल में बैठा था उसने कहा, गुड़िया सोचने के लिए बड़ा टाइम है, पहले कहना खा लो। जिसे सुन चाहत एक नजर रुद्र को देख फिर उसके हाथों से खाना खा ली। ऐसे ही धीरे धीरे सबने अपना डिनर करने लगे। डिनर कर लेने के बाद सभी विला के बाहर गार्डन एरिया में बैठे बातें कर रहे थे। तभी विराज ने कहा, अब हमारे घर की जान हमारी बेटी चाहत आ गई है, तो हम चाहते हैं कि रुद्र और रेहान की शादी हो जाए। विराज की बातें सुन चाहत जोर जोर से ताली बजने लगी। चाहत को खुश होता हुआ देख सभी के चेहरे पर स्माइल आ गई। तभी अर्चना ने डरते हुए रुद्र और रेहान से बोली, बेटा अगर आप दोनों को कोई लड़की पसंद ही तो बता दो, हम तुम दोनों की शादी उसी से करा देंगे। अर्चना की बातें सुन रुद्र और रेहान ने एक साथ कहा, दुआ खुशी, फिर एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। वही सब ये देख मुस्करा दिए। कुछ दिनों में रुद्र की शादी दुआ से और रेहान की शादी खुशी से करा दी गई। चाहत को तो ऐसे दुआ और खुशी के बारे में कुछ भी याद नहीं था, पर फिर भी दुआ और खुशी ने अपने पन से चाहत के दिल में जगह बना ली थी। ऐसे ही समय बीतता गया और चाहत को धीरे धीरे सब याद आने लगा। चाहत अब अपने ससुराल रहने लगी थी। सच के साथ कभी अद्विक रहता तो आदित्य। एक दिन चाहत सीढ़ियों से नीचे आ रही थी, तभी उसका सर चकरा गया और 2 ही सीढ़ी बची होगी तभी चाहत गिर गई। वही अद्विक जो चाहत के लिए किचन से चॉकलेट लेकर आ रहा था, चाहत को गिरता देख घबरा कर उसके पास दौड़ा। कुछ देर बाद चाहत को चेक कर डॉक्टर मुस्कुराते हुए बोली, चिंता की कोई बात नहीं, आपकी पत्नी मां बनने वाली है। डॉक्टर की बात सुन अद्विक और आदित्य के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई। तभी डॉक्टर ने फिर कहा, लेकिन इनके ऊपर काफी ध्यान देना होगा क्योंकि ये काफी कमजोर है, इसलिए मैं आपको प्रेगनेंसी के हिसाब से डाइट चार्ट आपके मोबाइल में सेंड कर दूंगी, आप उसी हिसाब से इन्हें खिलाएगा पिलाएगा। इतना कह डॉक्टर वहां से चला गया। वही अद्विक आदित्य चाहत के पास बैठ बारी बारी से चाहत के माथे पर किस कर लिया। आदित्य ने चाहत के चेहरे को अपने हाथों में भरकर इमोशनल होते हुए कहा, थैंक यू बच्चा, मेरी जिंदगी में खुशी लाने के लिए थैंक यू सो मच। वही अद्विक ने चाहत के होठों पर किस करते हुए कहा, देखना बच्चा, मेरी बेटी बिल्कुल तुम्हारी जैसी होगी। अद्विक की बात सुन चाहत मुंह बनाते हुए बोली, तुम्हें ये किसने कहा कि मुझे बेटी ही होगी? मुझे तो बेबी बॉय चाहिए, बिल्कुल मेरे जैसा। चाहत की बातें सुन आदित्य ने कहा, नहीं बच्चा, अद्विक ठीक कह रहा है, हमें बेटी ही होगी। आदित्य की बात सुन चाहत ने कहा, अगर बेटा हुआ तो? चाहत की बात सुन आदित्य ने कहा, तो क्या हम फिर से बेटी के लिए कोशिश करेंगे? आदित्य की बात सुन चाहत का चेहरा शर्म से लाल हो गया। ओबोराय फैमिली में ये खबर मिल चुकी थी कि चाहत प्रेग्नेंट है। अर्चना जी खुशी के मारे फूली नहीं समा रही थी। उन्होंने चाहत को अपने पास बुला लिया, क्योंकि ऐसे में फैमिली का साथ होना जरूरी होता है। दिन बीतते गए और चाहत का 5 महीना चल रहा था। आज चाहत की तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब थी, जिससे डॉक्टर चाहत को देखने आए थे। वही अद्विक और आदित्य टेंशन से चाहत को और उसके बढ़ते पेट को देखे जा रहे थे। चाहत को डॉक्टर ने चेक कर अद्विक और आदित्य की तरफ देखते हुए बोली, घबराने की कोई बात नहीं है, अक्सर प्रेगनेंसी में कोई ना कोई प्रॉब्लम होती रहती है, यह नॉर्मल बात है। लेकिन क्या डॉक्टर? आदित्य ने घबराए हुए पूछा। डॉक्टर ने आदित्य को घबराया हुआ देख बोली कि लेकिन इनका और भी अच्छे से ख्याल रखना होगा क्योंकि मैम को जुड़वा बच्चे हैं। डॉक्टर की बात सुन सभी के चेहरे पर खुशी छा गई। वही रुद्र ने डॉक्टर को 500 की 5-7 गड्डियां देकर भेज दिया। ऐसे ही देखते 9 महीने कब पूरे हो गए पता ही नहीं चला और चाहत ने एक बेटी और बेटा को जन्म दिया, जिससे इनकी फैमिली पूरी हो गई। लेकिन वक्त के साथ अद्विक और आदित्य का चाहत के लिए प्यार और पागलपन बढ़ता चला गया। इसी तरह ये स्टोरी यही खत्म होती है। इसी तरह और मजेदार कहानियां सुनने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल PFM नंबर 1, जिस पर रोज नई नई कहानियां अपलोड होती रहती हैं। धन्यवाद।